अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं ये अनाउंसमेंट कर सकूं कि मैंने एक यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन कर लिया है। वो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करने का मेन मकसद क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो इस वीडियो बनाने का मेन मकसद है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट, जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है तब से मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद है, वो ये है कि हमारे मुआशरे में ये जो रट्टे का सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए। इसलिए मैं एक मुकम्मल जो तरीका है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज। वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि वो कौन सा तरीका है। उसके अलावा जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ वो बताऊँगा। तो स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से लेसन को याद करें तो उसका एक बेहतरीन मेथड है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं SQL 3R मेथड। ये SQL 3R मेथड क्या है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे माइंड में दो तरह की मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो स्टूडेंट, कभी कभार हम अपने लेसन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं करते, रट्टा लगाते हैं, तो वो जो रट्टा लगाने के बाद थोड़ा बहुत याद होता है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है, जो कि हमें कभी कभार याद रहता है और बाद में भूल जाता है। और जब हम एक मुकम्मल जो तरीका है, मेथड है याद करने का, उसके तहत हम याद करें लेसन को तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिसका फ़ायदा ये रहता है कि वो काफ़ी लंबे अरसे तक हमारे जहन नशीन रहता है। तो ये जो SQL 3R मेथड है ये किसका एब्रीविएशन है, इसका मुकम्मल नेम क्या है? तो स्टूडेंट, जो SQL 3R मेथड है इसमें जो S है उसका मतलब है सर्वे, Q का मतलब है क्वेश्चन, और जो इसके बाद 3R आ रहा है, सबसे पहले रीड, उसके बाद रिसाइट और उसके बाद रिव्यू। सबसे पहले जो S मतलब सर्वे है उसका क्या मकसद है? तो स्टूडेंट, जब हम कोई भी टॉपिक याद करते हैं तो अगर हम उसको बेहतरीन अंदाज में याद करें या इस SQL 3R मेथड के ज़रिए प्रिपेयर करें, तैयार करें, तो उसमें सबसे पहले मेथड आता है सर्वे। उस मेथड में क्या होता है कि जो टॉपिक हमने पढ़ना है उसके ऊपर उसकी मेन हेडिंग्स, उसके कंक्लूजन, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, हम क्या पढ़ रहे हैं और किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम सर्वे करते हैं। मेन जानते हैं सिर्फ कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्या है? तो स्टूडेंट, जब हम सर्वे कर लेते हैं, टॉपिक के मुतल्लिक़ हम जान लेते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो उसके बाद बारी आ जाती है क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट, सबसे बेहतरीन तरीका याद करने का ये है कि हम खुद से एक टॉपिक पढ़ें और उसके मुतल्लिक़ क्वेश्चंस क्रिएट करें। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएं कि हम उस टॉपिक में से ये जान सकें कि ये जो टॉपिक है इसमें कौन सा क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। इसलिए SQL 3R मेथड में पहला मेथड सर्वे का होता है, दूसरा होता है क्वेश्चन का, उसके बाद आ जाता है 3R। अब स्टूडेंट, सबसे बेहतरीन जो तरीका है ये SQL 3R का, इसमें जो मेन रीज़न है इस मेथड के ज़रिए तैयार करने की वो यहीं से शुरू होती है 3R से। क्यों? क्योंकि इसमें 3R जो हैं उनमें सबसे पहले R जो है वो रीड का आ जाता है, दूसरा आ जाता है रिसाइट का और तीसरा आ जाता है रिव्यू का। ऐसा भी हो सकता था कि हम रीड को बाद में रख लेते, रिसाइट और रिव्यू को पहले रख लेते, लेकिन हमने पहले रीड रखा, फिर रिसाइट रखा, फिर एंड में रिव्यू रखा। सबसे पहले हमने रीड क्यों रखा? क्योंकि जब हम टॉपिक के ऊपर सर्वे कर लेते हैं हमें पता चल जाता है कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं उसमें से कि कौन सा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आ जाती है रीड की बारी। अब क्या करना होता है, हमने डिटेल में, डेप्थ में जाकर उस टॉपिक को सिर्फ पढ़ना होता है, गौर से पढ़ना होता है।
ऐसा नहीं है कि रट्टा लगाना है। तो यही वजह है कि जब आप सबसे पहले रीड करते हैं टॉपिक को तो कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप रट्टा नहीं लगा सकते या आपको रट्टा लगाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मुआशरे में ये कौन सा निज़ाम चला हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ रट्टे का। हम क्या करते हैं, टॉपिक को देखते भी नहीं और ना ही उसके बारे में कोई सर्वे करते हैं, ना सर्च करते हैं, ना उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बल्कि रट्टा लगाना शुरू हो जाते हैं। बस जानवरों की तरह हिलते रहते हैं और रट्टा लगाते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान को वो रट्टा कुछ देर याद रहता है, उसके बाद भूल जाता है। लेकिन अगर हम रीड करेंगे पहले, उसके बाद हम रिसाइट करेंगे। रिसाइट का मतलब तिलावत करना होता है, क्योंकि आपने मसाजिद में देखा होगा कि बच्चे जो रिसाइट करते हैं, तिलावत करते हैं कुरान मजीद की, जब उन्होंने कुरान मजीद को रट्टा लगाना होता है, जब उन्होंने कुरान मजीद को ज़बानी याद करना होता है, तो क्या करते हैं वो अच्छे तरीके से उसको रट्टा लगाते हैं। इस तरीके से रट्टा लगाते हैं कि वो उनके जहन में जहन नशीन हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो 3R है, इसमें नंबर 2 पे आ जाता है रिसाइट, क्योंकि जब हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, हमें कुछ कंसेप्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें इजाज़त होती है कि हम उस टॉपिक के ऊपर रट्टा लगाएं अच्छे तरीके से, ताकि वो जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ टॉपिक जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं गया। क्यों? क्योंकि एक और मेथड रहता है जिसको हम कहते हैं रिव्यू। तो स्टूडेंट, ये जो अभी तक हमने कंसेप्ट क्लियर किए, सर्वे किया, क्वेश्चंस बनाए, उसके बाद रीड किया, रिसाइट किया, रट्टा लगाया, ये सारा का सारा मेथड करने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये जाके बैठ गया है। अब करना ये है कि उसे वहीं स्टोर कर देना है। इसको वहीं स्टोर करने का एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं रिव्यू। ये आखिरी तरीका है। तो इस तरीके में क्या होता है, जब हम सब कुछ याद कर चुके होते हैं तो एंड में दोबारा हम उसको पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ना है, उसके बाद इसको रट्टा नहीं लगाना, ना ही सर्वे करना है, ना ही क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ना है। तो इसका क्या नतीजा होगा कि जो भी आप टॉपिक याद कर रहे होंगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छे तरीके से स्टोर हो जाएगा और आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो के बाद मैं आपको जो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा इस चैनल के बनाने का मेन मकसद ये है कि अपने मुआशरे में जो ये बुरा निज़ाम शुरू हो चुका है रट्टे का, इसको ख़त्म किया जाए। इसको ख़त्म मैं खुद नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे आपकी भी हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं कोई कंसेप्ट आपको देता हूँ और आप अच्छे तरीके से उसको याद करते हैं तो फिर ही आप इस रट्टे से आज़ाद हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक तरीका तजवीज़ किया है, वो ये है कि मैंने एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपने क्या करना है कि उस व्हाट्सएप के लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ग्रुप के ऊपर, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहाँ क्या होगा, वहाँ मैं ऐसा करूँगा कि आपसे रोज़ाना या हफ्ते में एक बार ज़रूर आपसे पूछूंगा कि जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें से कोई भी एक टॉपिक जो आपने अभी तक सुना है और याद किया है, आपने वीडियो बनानी है उसके ऊपर अपनी। जिस तरह मैं आपको लेक्चर देता हूं उस तरह अगर हो सके तो आपने वीडियो बनानी है, क्योंकि मोबाइल तो सभी के पास है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपने वो वीडियो बनानी है, उसमें आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपने थोड़ी सी एडिटिंग करके मुझे शेयर कर देनी है उस व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप शेयर कर देंगे तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा कि किसका सबसे अच्छा कंसेप्ट क्लियर है। तो उसके बाद मेरा एक पुराना चैनल है रॉकेट एकेडमी ऑफ SKG के नाम पे, उसके ऊपर 167 या 168 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर मुझे आप सभी में से जिसके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर लगे तो मैं उसका ये आपको बेनिफिट दूंगा कि आपके वीडियो में अपने जो मेन चैनल है रॉकेट एकेडमी ऑफ SKG, उसके ऊपर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी और आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।